अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डेली व्लॉग। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। सबसे पहले आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। आपके कमेंट्स और दुआओं की वजह से मुझे हर रोज़ नई वीडियोस बनाने की हिम्मत मिलती है। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही ख़ास और इमोशनल है, क्योंकि आज मैं सिर्फ एक रेसिपी ही नहीं शेयर कर रही, बल्कि अपनी ज़िंदगी की कुछ बहुत प्यारी यादें आप भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे लस्सी वाला कद्दू, देसी कद्दू। शायद बहुत से लोगों ने इस रेसिपी का नाम सुना हो और बहुत से लोगों के लिए रेसिपी जो है बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हमारे गांव की तरफ ये रेसिपी बहुत ही शौक से बनाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको हमारा छोटा सा किचन गार्डन दिखाना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेम की तैयारी में इस दफ़ा बहुत प्यारी सब्जी लगी हुई है। फ्रेश कद्दू, भिंडी, तोरी, टिंडे और बैगन देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। जब अपने हाथों से उगाई हुई सब्जी पकाते हैं तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है और दिल को एक अजीब सी खुशी भी मिलती है। आज मैंने क्यारी में जाकर फ्रेश कद्दू तोड़ा। उस वक्त दिल में एक बात आ रही थी कि कितनी बरकत होती है अपने घर की उगी हुई चीज़ों में। आजकल मार्केट की सब्जी और घर की ऑर्गेनिक सब्जी में वाकई बहुत ही फर्क महसूस होता है। सच कहूँ तो मैं ये रेसिपी पहले कभी नहीं बनाई थी। मैंने ये रेसिपी बस बचपन में देखा था और आज सोचा कि क्यों ना उसी टेस्ट को दोबारा याद किया जाए। जैसे ही मैंने कद्दू हाथ में लिया, बचपन की बहुत सी यादें आंखों के सामने आ गई। मेरी प्यारी नानी मिट्टी के चूल्हे पर इस तरह की कद्दू बनाया करती है। उस जमाने के कच्चे घर, मिट्टी की खुशबू, लकड़ियों की आंच और चूल्हे पर पकती हुई देख का टेस्ट उसकी बात ही कुछ और है। हम बच्चे आसपास बैठकर इंतजार करते रहते थे कि खाना कब तैयार होगा। मेरी खाला भी नानी के साथ किचन में मदद करती थी और हम सिर्फ उन्हें देखा करते थे। आज जब वो सब याद आता है तो एहसास होता है कि वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है। मेरी नानी ने मुझे बहुत सी छोटी छोटी बातें सिखाई थी। सबसे पहले उन्होंने मुझे आटा गूंदना सिखाया, फिर एग बॉयल करना, एग फ्राई करना उन्हीं से सीखा। जब भी किचन में कोई नई चीज़ बनाती हूँ उनकी बातें याद आ जाती हैं। अल्लाह पाक मेरी नानी की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हम बहुत छोटे थे जब मेरे दादा और दादी का इंतकाल हो गया था। इस वजह से बुजुर्गों का प्यार ज़्यादा वक्त तक नसीब नहीं हुआ। बस मेरी नानी ही थी जिनके साथ बैठकर बातें करते, कहानियाँ सुनते और पुराने ज़माने के वाक़यात सुनते थे। मेरी नानी पाकिस्तान बनने के वाक़यात भी सुनाया करती थी। वो बताती थी कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वो तकरीबन 10 साल की थी। उन्होंने हिजरत के वाक़यात देखे, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाते देखा और उस वक्त की बहुत सी बातें उन्हें याद थी। हम सब बहुत शौक से उनकी बातें सुनते थे। 2022 में मेरी प्यारी नानी अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन आज भी घर का कोई कोना या कोई रेसिपी उनकी याद जरूर दिला देती है। कुछ रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, वो हमेशा दिल में रहते हैं। अब चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं फ्रेश कद्दू को अच्छी तरह मैंने धो लिया था ताकि सारी मिट्टी साफ़ हो जाए। फिर उसके छोटे छोटे पीस कर लिए। उसके बाद एक कढ़ाई में पानी डाला और उसमें कद्दू डालकर मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने के लिए रख दिया। जब तक कद्दू बॉयल हो रहा था मैंने 1 किलो दही लाया और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर लस्सी बना ली उसकी। फिर जब कद्दू नरम हो गया तो उसका पानी निकाल दिया और बॉयल कद्दू को लस्सी में ऐड कर दिया। इसके बाद नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा बेसन ऐड किया और मिक्सचर को चूल्हे पर रख दिया। अब शुरू होता है इस रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, लस्सी को लगातार चम्मच से चलाना और बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बीच में चम्मच चलाना बंद कर देते हैं तो लस्सी फट भी सकती है। मैं तकरीबन 15 मिनट तक लगातार चम्मच चलाती रही। जब तक अच्छी तरह बॉयल आ गया तो मज़ीद 15 मिनट धीमी आंच पर पकाया ताकि ग्रेवी थिक हो जाए और सब फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आखिर में हरी मिर्चें ऐड की और हमारा लस्सी वाला देसी कद्दू बिल्कुल तैयार हो गया। जब मैंने पहला नवाला खाया और वाकई मुझे मेरी नानी के हाथ का टेस्ट याद आ गया। शायद बिल्कुल वैसा तो नहीं था, लेकिन उनकी यादों की वजह से ये रेसिपी और भी खास बन गई। ऑर्गेनिक कद्दू का टेस्ट वाकई ही बहुत ही अलग होता है। घर वालों ने भी बहुत शौक से खाया और सब ने कहा कि रेसिपी बहुत अच्छी बनी है। मैंने अपनी अम्मी और मदर इल्ला के घर भी भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह सबने बहुत पसंद किया। ने बहुत पसंद किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली दफ़ा ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी। कभी कभी कुछ रेसिपी सिर्फ खाना नहीं होती, बल्कि यादों और अपनों का एहसास भी साथ लेके आती है। इसके साथ आज का व्लॉग यही ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा आज का सिंपल फैमिली व्लॉग, विलेज लाइफ और देसी कुकिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके घर में लस्सी वाला कद्दू बनता है या नहीं बनता, और घर में बनता है तो किस तरह का बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में।